नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत पेलखो में। यहां से युवा प्रत्याशी महेश चंद चुनाव मैदान में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। महेश, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सर, जैसे कि अपने गांव की जैसे रास्ता है, जी जो पंचायत की जो सड़कें हैं, गलियां हैं, नालियां हैं। जी एक तो ये है, पानी की प्रॉब्लम्स है, जी टॉयलेट्स हैं, जैसे कि शौचालय, गरीबों को शौचालयों का वो करना, जी बच्चों के लिए पार्क है, जी और कन्याओं के लिए जैसे स्कूल है। जो हमारी जो घर की बेटियां जो हैं, जी वो बाहर जाती हैं, दूसरे गांव में पढ़ने जाती हैं। जी हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनके लिए यहीं स्कूल का निर्माण हो और इंटर तक हो। जी और जैसे कि अपने जो बाहर की सड़कें हैं वो हों, जी और जो गरीब हैं उनके लिए जैसे कि मकान, जिनके पास मकान नहीं है उनके लिए मकान का की व्यवस्था की जाए। जी और युवा जो हैं अपने, जो बाहर जा रहे हैं, बेरोजगार हैं, जी उनके लिए कोई पंचायत से, जिला पंचायत से उनसे कहेगा जैसे कोई रोजगार की कोई व्यवस्था हो। जी और जैसे मेडिकल हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल है, अब हालात थोड़े ऐसे हैं तो हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स हों। जी और जैसे कि अपने पशुओं के लिए हो, कोई हॉस्पिटल हो, जी तो पशु के लिए हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, तो ऐसे। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? उसमें भूमिका ये रहेगी सर, देखो कि उनमें विवाद हो, सबसे बड़ी कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि जो उनका यहीं सलाह मशवरा हो के यहीं अपना कोर्ट कचहरी ना हो, थाना पुलिस ना हो, वो सबसे बढ़िया। देखो उनका यहीं सारा मतलब वो हो जाए। जी। जब आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी पंचायत के लोगों से क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? तो यही है कि पंचायत चुनाव में शांति बनाए रखें और बढ़िया रहें, कोशिश। अच्छा, पंचायत में अभी जो आपके शमशान है उनकी स्थिति भी बदहाल बताई लोगों ने, तो क्या कोशिश आपकी रहेगी? उसमें सर अभी तो बाउंड्री हुई है, अभी तो उसमें भरत जैसे तीन साइड का काम है, उसमें टॉयलेट्स हैं। जी तो ऐसे, और जैसे कि मान लो जैसे गरीब जो गरीबों के लिए, जैसे जिसके पास वो नहीं है, तो उनके लिए पूरी सुविधा दी जाए। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की ग्राम पंचायत पेलखो में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी है श्रीमती जमुना देवी। उनके पुत्र भगवान पचौरी हमारे साथ में, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। भगवान, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? भैया जी, हम तो इस समय हमारा चुनाव लड़ने का मुद्दा है गांव का साथ और गांव का विकास। जी हम गांव में जो इस समय देख रहे हैं, हम यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। जी क्यों? यहाँ पे गांव में सड़कें ख़राब हैं, पानी की समस्या सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो रखी है। यहाँ पिछली बार 2010 के बाद जो हमारे यहाँ प्रधान बनी थी श्रीमती रामवती जी, उन्होंने एक पानी की टंकी तो यहाँ बनवा दी थी, जी पर वो पानी की टंकी का पानी पूरे गांव में नहीं पहुंचता, जी जिससे जाटव भाई, बघेल भाई, अपने गुजर भाई, नाव भाई सब परेशान हैं। और मैं सबकी क्या कहूँ जी, मैं खुद परेशान हूँ यहाँ पे पानी के लिए लेकर तो, और इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि आपको मैं कुछ बता ही नहीं सकता। और उसके बाद रोड पे निकल जाओ तो हर जगह गंदगी है, नालियाँ कूड़ों से भरी है, गंदगी भरी है भाई साहब। यहाँ इतनी गंदगी है कि पूछो मत। पन्नी ले, कूड़ा ले, घास ले, करकट ले, सब उसमें। बिच्छू निकल जाते हैं, सांप निकल आते हैं यहाँ तो। और ये लगा लो कि रोड भी ऐसे हो रखे कि पूछो मत। इनके घर को के मकान बढ़िया बन रहे हैं, पर रोड ऐसी है आज भी। और भैया यहाँ पे हॉस्पिटल की समस्या नहीं है। आज गांव के अंदर डॉक्टर साहब है, इतनी भीड़ है वहाँ पे, इतनी भीड़ है कि पूछो मत। पर सरकारी डॉक्टर का तो कोई यहाँ मैटर ही नहीं है, और ना हॉस्पिटल बना हुआ है सरकारी। और जो बना हुआ है उसमें भूस भरा हुआ है, उसमें उपले थपे हुए हैं, और वो तो परमानेंट पर्सनल चल रहा है किसी का हॉस्पिटल। और आज तक सरकारी कोई अधिकारी ने, डीएम साहब ने, एसएसपी साहब ने या थरोगा इंचार्ज ने, किसी ने उसको आके देखा ही नहीं है। जबकि ये काम स्वास्थ्य अधिकारी का होता है कि जांच पड़ताल करे कि भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। ना यहाँ पशुओं के लिए अस्पताल है, पशु बीमार पड़ जाता है तो बाहर से सिवाल से डॉक्टर आता है यहाँ, वो आके यहाँ पे फिर इंजेक्शन करता है। तो भैया यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है। ना खम्भों पे लाइट है, जितनी भी मेरे पे कोशिश बनी यहाँ पर गांव में, मैंने अपनी तरफ से हर खम्भे पे लाइट लगवाई। जितना मेरे पे हुआ उतना मैंने यहाँ सहयोग करा, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी सहयोग करूँ। अगर जनता सब मेरा साथ दे तो मैं गांव में विकास करूँ।
क्योंकि मैं तो जनता को एक बार यही कहना चाहूँगा कि आपने सभी को देखा बार बार, और भगवान पचौरी को देखो बस एक बार। और एक बार जब हम यहाँ आएंगे तो हमसे आप 5 साल में देखना कि ये वही गांव है जो 40 साल में तरक्की नहीं हुई थी और ये 5 साल में तरक्की हो गई। और बाकी मैं आप सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कन्नी पर निशान लगाएं, कन्नी पर मोहर लगाएं और श्रीमती जमुना देवी को विजयी बनाएं। अच्छा, पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? भैया जी, गांव के अंदर ज़्यादातर पंचायत विवाद जो होते हैं गांव में, वो होते हैं पार्टीबाजी के। यहाँ पार्टीबाजी बहुत होती है। पार्टीबाजी में क्या है कि वो उसके साथ है तो वो उसके साथ है। हम चाहते हैं कि भैया देखो, इंसान इंसान के काम आता है और इंसान को इंसानियत अपनी निभानी पड़ेगी। और हम चाहते हैं कि जितना हो आपस में मेल जोल बना के समझौता करा के उसमें विवाद को ख़त्म किया जाए। पंचायत में और कोई विशेष काम आप करना चाहिए महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, आप क्या करना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ जी, अगर मैं पंचायत में प्रधान पद पे आके बैठता हूँ तो जितनी भी हमारे यहाँ बहन है, माँ है, बेटी हैं, उनके लिए मैं कन्यादान योजना लागू करूँगा। और कन्यादान योजना ऐसी लागू करूँगा कि जो गरीब भाई हैं हमारे, उन पर खर्चा कम हो। और जितना बजट मुझ पे लाया गया, मैं योगी जी से, मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ योगी जी से उतना यहाँ से बजट ला के कन्यादान में बांटूँगा और शिक्षित परिवार बनाऊँगा, शिक्षित गांव बनाऊँगा और शिक्षित उत्तर प्रदेश बनाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत पेलखू में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी है मास्टर गौरी शंकर जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। गुरु जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम चुनाव लड़ रहे हैं, सबका विकास चाहते हैं जी। और शिक्षा, यानी सबसे पहली बात तो ये है कि बेरोजगारी दूर हो, जी। नाली खरंजा साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाए जी। और हर आदमी के लिए जो ये पद के उम्मीदवार हैं, वो पद की जो है गरिमा को रखते हुए सभी खुली बैठक की जाए, जिससे हर आदमी को पता लगे कि इन मुद्दों पर बात चल रही है। और सबको कम से कम कुटीर उद्योग, जो लघु उद्योग हैं, उनसे यह जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाए। पानी के लिए व्यवस्था है कि कम से कम मीठा पानी हर आदमी को पीने के लिए उपलब्ध हो। ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं और हर युवा, बुज़ुर्ग और सभी का साथ चाहते हैं। जहाँ कहीं भी जल भराव है उसका भी निस्तारण करना चाहते हैं कि बीमारियों का शिकार न हो। खुले में कोई भी आदमी शौच न करे, साफ सफाई का अब उसका ध्यान रखा जाए। ये सारे कामों को हम जो है करने के लिए उत्सुक हैं और चाहते हैं ये प्रक्रिया हमारी पूरी होगी और हम लगे रहेंगे। तो पंचायत में आपकी जो स्वास्थ्य केंद्र है बदहाल है, हाँ, पशु अस्पताल यहाँ नहीं है, तो क्या कोशिश आपकी रहेगी? अस्पताल के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की उपस्थिति की जाए और अस्पताल को सुचारू रूप से चलाया जाए। शिक्षा के मामले में क्या कोशिश? शिक्षा के मामले में ये हम जो बच्ची और बच्चों के लिए सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त कराई जाए और सभी बच्चे, सभी आदमी, गांव वाले साक्षर हों। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? उसका निस्तारण ये है कि यहाँ खुले में पंचायत करके जो भी जिसके पास बात होती है उसको कार्यान्वित करके सबका समझौता कराया जाए, आगे अदालत तक और कहीं थाने तक न पहुँचे। पंचायत में आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपनी पंचायत के लोगों से क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर मुझे चाहते हो और अपना ये सारे कामों की व्यवस्था चाहते हो तो मैं खुले में ही इसको करना चाहता हूँ, न कि बंद रखना चाहता, जिससे आदमी को पता लग जाए कि हमारे गांव समाज के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर ये कार्य हो रहा है और खुली बैठक चाहते हैं। जी। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत पेलखो में। यहां से युवा प्रत्याशी अनिल कुमार चुनाव मैदान में हैं। इनकी माताजी श्रीमती रामवती यहां पहले प्रधान रह चुकी हैं, तो उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल जी, आपकी माताजी यहाँ प्रधान रही हैं, तो उनके कार्यकाल में जो बड़े बड़े विकास कार्य पंचायत में होता है, पहले तो उनके बारे में बताइए। सर, एक तो पानी की टंकी का निर्माण हुआ और जितने भी खरंजे और मरम्मत के लिए एक नाली की हमारी रास्ता वो खराब रहती थी, किसानों को आने जाने में समस्या रहती थी, वो कराई। फिर उस नाले में एक अलग से मंत्री जी के द्वारा एक डंडे के लिए निर्माण कराया और काफ़ी काम हुए सर। अस्पताल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए बहुत सहायता की। आवास भी आए थे, आवास भी दिए थे कुछ लोगों को। उसके बावजूद जैसे भी कोई समस्या आई थी वो सभी सुनी और हर अच्छा रहा माता जी का। पर कुछ कमी रहेगी, इसलिए दोबारा से मैं आपके इस प्रधान पद के लिए चुना गया हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि शायद भगवान की कृपा से जो भी कमी रह गई है वो मैं पूरी करूँ। इस बार आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप पंचायत में कराना चाहेंगे? पहला काम है कि सबसे पहले बच्चों के लिए ग्राउंड, यहाँ खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। बच्चे अपने सड़क पे दौड़ते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है, तो उनके लिए सबसे पहले ग्राउंड और उनको खेल के लिए जागरूक करना, क्योंकि नेशनल पे आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा मान्यता मिलती है। नेशनल गेम्स होते हैं उनके लिए। हमारे यहाँ से इस क्षेत्र में कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो नेशनल या रणजी के लिए क्रिकेट खेल रहा हो या कुछ भी कोई गेम नेशनल लेवल पे, जिले लेवल पे भी नहीं खेल रहा है। और उनके लिए यहाँ बच्चों को भर्ती के लिए ट्रेन करना, एक कोच की व्यवस्था की जाएगी। काफ़ी ऐसी समस्याएं बच्चों के लिए कि वो सब की जाएंगी। स्कूलों की भी है, कॉलेज की भी है। लड़कियों को ज़्यादा है तो उनके लिए और ज़्यादा। लड़की जैसे जो भी लड़की है पुलिस की तैयारी नहीं कर पाती है क्योंकि ग्राउंड नहीं है और समय सही नहीं आजकल के उसको देखकर, तो उनके लिए एक अच्छी सी सेफ्टी ग्राउंड की व्यवस्था की जाएगी। पंचायत में आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है जर्जर है, पशुओं का कोई अस्पताल यहाँ पे है ही नहीं, तो लोग परेशान हैं। आपकी क्या कोशिश है? मेरी कोशिश ये रहेगी, जो डॉक्टर हैं वो आते नहीं हैं, डॉक्टर हैं आते नहीं है और हॉस्पिटल बिल्कुल झरझर पड़ा है, उस खाली पड़ा उसमें कोई रहता नहीं तो झरझर हो गया। तो मेरी सरकार से भी निवेदन है और मैंने मंत्री साहब से भी प्रयास किया था इस चीज़ के, तो उन्होंने की कि बेटे आप चुनाव को कीजिए, इसके बाद हम आपकी पूरी सुनवाई की जाएगी और आपके जो डॉक्टर हैं वो ड्यूटी भी देंगे और यहाँ पर इलाज भी होंगे। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहती है? मेरी हमेशा यही रहती है कि भाई लोग झगड़ा ना करें, शांति से गांव में रहें और प्यार मोहब्बत से जिए। और मेरा ज़्यादातर यही प्रयास रहेगा, इन लोगों में राजीनामा ही कराने का प्रयास करता हूँ। 5-6 सालों से मैं खुद जब से अपना काम देखभाल कर रहा हूँ, जब से मैंने काफ़ी लोगों के झगड़े सुलझाए हैं और वैसे भी प्रशासन से मेरी अच्छे वो है, तो प्रशासन भी मेरी मदद देता है। वो यही कहते हैं कि भाई झगड़ा ना करिए, शांति से ही गाँव में अपना कार्य चलाएँ और जीवन। मूल सही मान लो आप खेती किसानी वाला एरिया है, तो किसानों के लिए भी आप कुछ प्रयास करेंगे? हाँ जी, किसानों के लिए हम सबसे पहले यहाँ कम रेट के द्वारा माल बेचा जाता है दुकानों से, तो उनके लिए हम सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर खरीद केंद्र के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं सीडीओ साहब से भी मिला था, एसडीएम साहब से भी मिला हूँ, तहसीलदार साहब से भी मिला हूँ, डीएम साहब से भी मिला हूँ। सभी से मैंने लिखित में भी निवेदन किया है, तो मुझे उन्होंने यही बाध्य किया था कि करीब जैसे आपकी धान की फसल आती है तो उसमें आपके लिए हम केंद्र देते हैं और आपके गांव का कोई भी माल बेकार नहीं होगा, सभी की तुलाई होगी और आजू बाजू के गाँव की सुबह तुलाई कर सकते हैं। आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पंचायत के लोगों से क्या निवेदन आप करना चाहिए? मेरा पंचायत के लोगों से यही निवेदन है कि प्रचार और चुनाव एक बहुत अलग तरीके के होते हैं, उसमें भाई भाई का नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि प्यार मोहब्बत से चुनाव के लिए वोट करें और लोगों को जागरूक करें कि भाई झगड़ा ना करें, शांति से रहें, शांति से वोट डालें और अपना पूरा प्रयास करें कि कोई ऐसी संभावना ना हो जिससे कि लोगों में गलतफहमी हो। और सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के भाई मेरी तरफ देखना, मुझे आपके मैं नया बच्चा हूँ आपका और आपके लिए 5-6 सालों से कोशिश भी कर रहा हूँ। बहुत काम भी कराए मैंने गांव में, जबकि मैं प्रधान भी नहीं था। अब मैं प्रयास करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए सहयोग दूँगा। जैसे मैंने काफ़ी काम कराए हैं, मंदिर में झंडा भी लगवाया था वो मंत्री जी द्वारा, खरंजे भी कराए हैं, इंटरलॉकिंग भी कराई है और लोगों की पेंशन अभी भी मैंने काम किया था, पेंशन भी
50-40 लोगों की मैंने अभी भी नई पेंशन, वृद्धा पेंशन बनवाई है और बहुत जो उम्मीद है वो पूरी करूँगा लोगों की। और नया युवा लड़का हूँ, शायद हो सकता है गांव के लिए कुछ करने ही आया हूँ, करके ही जाऊँगा। ये मेरा सभी से निवेदन है, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दें आज और मेरे लिए वोट करें। मेरा निशान है अनाज में गुस्सा हुआ किसान। मैं भी किसान का बेटा हूँ, निशान भी मेरा ये है और मैं किसान के लिए तो वैसे खुद ही किसान हूँ, इसलिए मैं और किसानों के लिए भारी से भारी काम करने का कोशिश करूँगा। किसान मजदूरों के लिए कुछ काम करने की इच्छा है तो उनको भी करूँगा, किसी को निराश होने की नहीं कोशिश करूँगा। और आगे के लिए भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि जितना हो उतना मेरे हाथों से अच्छा ही कराऊँ, कोई गलत काम ना हो।